नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हमार बात छत्तीसगढ़ के साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में आरक्षण पर हो रही बहस की। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर सरकार के सुझाव लेने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने तंज कसा है। वैज ने कहा है कि सरकार कंफ्यूज है और डरी हुई भी है, इसलिए निकाय चुनाव की प्रणाली तय नहीं कर पा रही है। वैज ने आरक्षण निर्धारित करने के लिए जातिगत जनगणना की मांग करते हुए कहा है कि सभी समुदायों की जनगणना होनी चाहिए। वहीं इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने के लिए हो रहे सर्वे पर कहा है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी। क्या निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण बढ़कर मिलेगा और आरक्षण को लेकर पिछली सरकार का जो विधेयक लटका हुआ है उसका क्या होगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने लगातार जातिगत जनगणना का मसला उठाते आए हैं और पूरे देश में इसका समर्थन भी मिल रहा है। बाकी विपक्षी दल भी चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं चाहती है? यहां तक कि आरएसएस ने भी कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। केंद्र सरकार को अपने विचार रखा, मतलब ओबीसी का ही क्यों? हम तो चाहते ओबीसी को होना चाहिए, लेकिन एक का ही क्यों? जातिगत जनगणना सभी समुदाय, सभी वर्ग का, सभी जातियों का होना चाहिए, ताकि कम से कम देश में एक ऐसा डाटा तो आ सके और जिसका जितना आबादी उतना हक का जो कांग्रेस ने निर्णय लिया है, कम से कम उसका लाभ तो मिल सके। निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। आयोग सर्वे का काम कर रही है और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकाय और पंचायतों के आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित होगा। तो सुना आपने, ये थे दीपक वैज और डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, परिचय करवा देता हूं आपका। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रीति स्वर्णकार, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मेरा पहला सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान जी आपसे है कि अगर बीजेपी जनता से सुझाव लेकर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव कराना चाहती है तो इसमें हर्ज क्या है? अगर वो जनता से सुझाव लेती है तो ये तो अच्छी बात है, और बीजेपी ने कोई पहली परंपरा शुरू नहीं की है। उसने विधानसभा चुनाव में भी 90 विधानसभा में पेटी भेजकर जनता से हर विधानसभा क्षेत्र के सुझाव मांगे थे, इसलिए आज वो सरकार में है। और आपने भी विधानसभा चुनाव में जनता से लिखित में सुझाव मांगे थे, उसके लिए आपने एक ईमेल आईडी भी बनाई थी, cgpcc.2018@gmail.com। तो आप करें तो चमत्कार और वही काम बीजेपी करे तो वो गलत काम। आखिर क्यों दोहरा रवैया क्यों? कपिल जी, आपको, सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल है आपका। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव का घोषणा पत्र बनाने के लिए अपने दल के लिए जनता से सीधे सुझाव मंगाए थे कि आप सुझाव दीजिए कि कांग्रेस किन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में रख के, जिस आपने आईडी का जिक्र किया है, आईडी इसीलिए थी कि आप अपने सुझाव दीजिए, उस हिसाब से कांग्रेस अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। लेकिन कपिल जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा के चुनाव थे और ठीक समय पर कांग्रेस ने इसको जारी किया था और सुझाव भी मांगे थे। अभी नगरीय निकाय के चुनाव सर पर हैं। सरकार को खुद अपना स्टैंड क्लियर नहीं है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो स्टैंड था कि कौन सी जातिगत जनगणना में जो उपजाति समूहों की उन्होंने गणना की बात की थी, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी की आपने बाइट चलाई, उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, जो रिपोर्ट देगा उसके अनुसार नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। आपने देखा होगा, इससे इतर कई मंत्रियों का बयान आया, संगठन के कई नेताओं का बयान आया। समस्या इस बात की है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बयानों में तालमेल नहीं है।
ना इनके बयानों में ये स्पष्ट संकेत है कि आप किस तरह के सुझाव मांग रहे हैं। जैसे अभी सरकार सुझाव भी आमंत्रण की बात कर रही है, तो वो किन सुझावों की बात कर रही है? क्या जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं उसमें अध्यक्ष या मेयर का चुनाव कैसे हो, पार्षदों के थ्रू हो, डायरेक्ट जनता से हो, रिजर्वेशन पे सुझाव है, किन बिंदुओं पे सुझाव है, सरकार का स्टैंड क्या है, कैसे इन चीजों को वो किन कहना चाहिए बिंदुओं पे ये सुझाव मांगे जा रहे हैं? सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज और डरी हुई है, अनिल चौहान उसके हाथ पैर फूले हुए हैं, कैसे हम चुनाव कर लो। चौहान साहब थोड़ा सब्र तो कर लो। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है, जनता से सुझाव मांग रही है, वो आपको सब कुछ बताएगी, थोड़ा समय तो दीजिए। वो कहावत होती है ना कि दानी दे दानी को पेट भरा भंडारी को, मतलब जो दान दे रहा है उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन पड़ोस में जो खड़ा है देख रहा है क्या ये तो इतना दान कर रहा है, उसके पेट में ज्यादा दर्द होता है। तो सरकार का काम है, सरकार कर रही है, दिक्कत आपको हो रही है। कपिल जी, बहुत बड़ी समस्या ये है कि पता नहीं क्यों समझने को लोग तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि सिर्फ पिछड़ा वर्ग का सवाल नहीं है। यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासी, हमारे जो दलित साथी हैं उनके लिए, सभी के लिए रिजर्वेशन की बात की है। क्या सरकार सिर्फ पिछड़ा वर्ग की बात कर रही है, बाकी समूहों को छोड़ रही है? यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो आयोग का गठन हो गया है साहब, कह रहे हैं आयोग का गठन हो गया है, रिपोर्ट आने वाली है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कपिल जी, वो पिछड़ा वर्ग आयोग है। ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कोई और आयोग बनेगा क्या जो दलितों और आदिवासियों के लिए इस बात का सर्वे करेगा, या इसी आयोग से हम मंगाएंगे? अभी तक सरकार ने लेकिन अनिल चौहान जी आपको बता दिया कि राहुल गांधी नेता जो हैं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना को लेकर खूब चुनाव प्रचार किया है, लेकिन जनता ने नकार दिया है, एनडीए की सरकार बना दी है। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में कहा था कि हमारी सरकार 2 बार आती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार चलेगी, जनता ने नकार दिया। यानी जनता जातिगत जनगणना के लिए राजी नहीं है, क्या यह संदेश माना जाए? कपिल जी, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जनता ने इसलिए इसमें मैंडेट दिया है, बहुमत लगा, अपना मत दिया है, इसलिए क्लियर है क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था कि अगर हमें स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं मिलेगी हम उसको चिमटे से नहीं छुएंगे। मोदी जी ने कहा था किसी लंगड़ी सरकार का मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, और आज भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत देकर जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जनता भी चाहती है कि एक्सरे होना चाहिए देश का, कौन किस स्थिति में खड़ा है, किसकी आबादी कितनी है, ये सारी बात जनता भी पारदर्शिता इसमें चाहती है। जवाब ले लेते हैं, संविधान और कानून का राज हो, ये भी जनता चाहती है, जवाब ले लेते हैं, उसके लिए सारे ही सवालों के जवाब देंगी। प्रीति जी, यहां पर बड़े आरोप लग रहे हैं, आप अल्पसंख्यक SC ST बात की, आप पिछड़ा वर्ग का ख्याल नहीं रख रही हैं और निकाय चुनाव करवा रही हैं, पंचायत चुनाव करा रही हैं। आखिर फैसला कब लेंगी? आप फैसला नहीं ले पा रही हैं, जनता पर आधारित सरकार है, आखिर क्यों? ये मेरे नहीं कांग्रेस प्रवक्ता के आरोप है। देखिए, जितने भी नगर निकाय चुनाव होते हैं या फिर पार्षद, अपने महापौर, ये सब जितने भी चुनाव होते हैं उसके लिए स्पेशल जो भी आरक्षित सीटें हैं वो ऑलरेडी पहले से तय की जाती हैं। पहले से ऐसा नहीं है कि OBC वर्ग को ही मौका मिलता है या फिर ST SC वर्ग को ही मौका मिलता है, सबके लिए आरक्षित सीटें ऑलरेडी है, क्योंकि वहां पे जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता खुद नहीं चाहती है इसको। और रही बात, जैसे इन्होंने कहा है कि मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने तो खुद का, भाजपा का अगर आप देखोगे तो 99 तो कांग्रेस का सीट है, उससे तो कहीं ज्यादा मोदी जी की सीटें हैं। अगर जनता उनको चाहती है तब तो मोदी जी को सरकार में लाया है ना। लेकिन उन्होंने कहा है लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी बैसाखियों पर लटकी हुई, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। की बात है, जब कोई 100 पाके भी पास नहीं होता है, उसमें भी 99 पे अटक जाता है, तो उसके लिए कुछ बोलना या कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी का तो ऑलरेडी 250 से ऊपर की सीटें हैं, 292 सीटें हैं, तो इन्हों के तो और 99 सीटें हैं, तो उस सब में आप पढ़ेंगे तो पासिंग मार्क्स का भी देखेंगे तो उतना भी नहीं हो पाता है। लेकिन प्रीति स्वर्णकार जी, एक बड़ा सवाल है, बार बार विपक्ष जो है जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा है, आप आखिर क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या डर सता रहा है जो जातिगत जनगणना नहीं करा रही हैं? देखिए, वो तो कोर्ट का फैसला है, उसमें आम व्यक्ति या हम आम कार्यकर्ता कोई उसमें टिप्पणी नहीं कर सकते। वो तो जैसा कोर्ट आदेशित करेगी वैसे ही करेगी। जैसे राहुल गांधी जी ने अभी विधानसभा चुनाव में बहुत ही इस मुद्दे को उठाया था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, पर जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। अगर जनता चाहती, जैसे जनता ने चाहा है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकना है और भाजपा बहुमत से छत्तीसगढ़ में आई है, वैसे सेंट्रल में अपने मोदी जी आए हैं, बीजेपी की सत्ता आई है,
तो जनता बिल्कुल जैसा चाहे कि हम जनता के बिल्कुल समर्थन में है। जब जनता ही नहीं चाहती तो हम पार्टी कोई भी रहे कोई कुछ नहीं कर सकता उस लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसको प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए आप जातिगत जनगणना कराइए। पिछड़ा वर्ग की संख्या ज्यादा है, इसलिए जो प्रतिनिधित्व है सरकार में उसका ज्यादा होना चाहिए। इसको लेकर जोर दे रही है। क्या आप नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले? हर वर्ग के लोगों से ही मिलकर सरकार बनती है और हर वर्ग के लोगों का उसमें ध्यान रखा जाता है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या फिर ST SC वर्ग हो या फिर अल्पसंख्यक वर्ग, कोई भी वर्ग हो, उसमें एक विशेष सीटें जो दी जाती है उनको, उसके हिसाब से वो चलता है। इसमें किसी के बोलने से कि उनको सिर्फ OBC वर्ग के ही लोग चाहिए तो ऐसे सत्ता और शासन नहीं चलता है। चलिए नागेंद्र जी, जिस तरीके से सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर जनता से सुझाव क्या मांगा? कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिए। क्या आरोप ये मतलब सच हैं? क्या माना जाए इनको, या इसके पीछे सियासत है? कपिल जी, नई सरकार आती है, वो अपने तरीके से जब कोई चीज करने की कोशिश करती तो स्वाभाविक रूप से इसका एक विरोध उठना ही है। और कांग्रेस चूंकि प्रतिपक्ष में है तो ऐसे मुद्दे तलाशना और उस पर बात करना उनके तरफ से वो एक लाजमी है। मुझे लगता है कि ये एक आम राय शुमारी है, आम जनता का विचार जानना। किसी भी प्रतिनिधि की जब तलाश होती है, जनप्रतिनिधि की तलाश होती है, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, एक आम जन का मूड भापा जाता है। वो किस तरीके से इस पे पार्टी काम करती है तो स्वाभाविक रूप से उसका अपना विषय होता है। और इस मुद्दे में जब वो आम जन से राय चाह रही है किस तरीके से लोगों को वहां से प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाए, और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जात पात की बात अभी तक के बिल्कुल खारिज हो रही है हर दृष्टिकोण से। हर जगह हम देख रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि जीत के आ रहे हैं वो सर्वसम्मति से और अच्छे बहुमत से जीत के आते हैं। वहां पर किस वर्ग के लोग हैं, उनका क्या है, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। वो सिर्फ एक अच्छा नेतृत्व अपने क्षेत्र से चुन के भेजते हैं ताकि बेहतर योजनाओं पे काम हो सके, जनता के विकास की बातें हो सके, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे स्थानीय जो भी सदन हो जहां पर विकास पे चर्चा हो, वहां पर एक सार्थकता पे चर्चा हो। तो इसमें मुझे लगता है कि इस पे किसी भी किस्म का विवाद जो है वो उचित नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि हर चीज में मुद्दे ढूंढे जाए। जी अनिल चौहान जी, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात कर रहे हैं जहां पर आपकी सरकार या आपके गठबंधन की सरकार नहीं है। कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में बात क्यों नहीं करते हैं जातिगत जनगणना की? वहां तो आपकी सरकार है ना, कराइए, शुरू कराइए। कब कराएंगे? और हिमाचल में तो अभी बात की जाए 29 सितंबर से जो है पंचायत चुनाव है 29 तारीख को, वहां पर क्यों नहीं करते हैं सारी बातें? वहां क्या दिक्कत आती है? क्या डबल स्टैंडर्ड की बात करेंगे आप? जहां की सरकार है वहां पर चुप्पी साध रखेंगे जातिगत जनगणना पर, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर ढिंडोरा पीटेंगे? देखिए कपिल जी, अव्वल तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष को लाभ दिलाने के लिए जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस करती है। कांग्रेस इस एक्सरे की बात इसलिए करती है कि सभी की जाति स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पता चलनी चाहिए। दूसरा, इतने वर्षों से हम जो ये आरक्षण या दूसरे तरीकों से सबको मुख्य धारा में जोड़ने का काम अनिल जी, सवाल मेरा सवाल मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं, आपके विषय पे आ रहा हूं। तो देखिए, सभी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उसकी समीक्षा आवश्यक है। दूसरी बात, आपने कहा कांग्रेस शासित राज्यों में जो आप बात कर रहे थे, निश्चित रूप से हमारा वहां जातिगत जनगणना कराएंगे, हमारी सरकारें कटिबद्ध है और वहां के मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो अभी तक क्यों नहीं करा पाया? बिल्कुल कराएंगे, सरकार को गठन हुए कई साल हो गए, लेकिन अरे अनिल जी देखिए, ये पोल खुल गई आपकी। कराएंगे तो वही तो बीजेपी कह रही है कि हम भी कराएंगे। आप यार, आप तो यहाँ पर ढोल पीट रहे हैं। कहाँ कह रही है बीजेपी कराएंगे? आप बताइए मुझे, बीजेपी कहाँ कह रही है कराएंगे? आप मुझे बताइए। अरे भाई, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है, प्रक्रिया में है, ऑन प्रोसेस है, वो कह तो रही है। आपके हिमाचल प्रदेश में तो अंडर प्रोसेस ही नहीं है अनिल जी। वहां शुरू कराइए, पहले जहां पर आपका राज है वहां शुरू कराइए, जहां राज नहीं वहां की बात मत करिए, डबल स्टैंडर्ड की बात मत कीजिए अनिल जी। जातिगत जनगणना कराएंगी, हमारे मैनिफेस्टो का प्रमुख हिस्सा है
और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं और इस देश में अनिल जातिगत चौहान जी, आपको जनगणना थोड़ा सा होगी। अनिल चौहान जी, आपको थोड़ा सा ये नहीं लगता है कि पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं जातिगत जनगणना, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है वहां पर चुप्पी साध के बैठे हैं? अरे शुरुआत श्री गणेश वहां से कीजिए ना जहां से आपकी सरकार है। निश्चित रूप से आपको शुरुआत देखकर हमारे शायद ही बीजेपी भी शासनकाल करना की शुरू सरकारों कर में दे। होगा और हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी सरकारें उस दिशा में काम करना प्रारंभ कर चुकी हैं। कमिटीज गठन हो रहा है, नोटिफिकेशन हो रहा है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हर जगह जहां हमारी सरकारें हैं बकायदा उसके लिए प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और कई जगह हो भी गई है। ये आपको जानकारी के लिए बता दूं। दूसरी बात आपकी देखिए, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना तो पीछे कभी भी- बीजेपी सरकार भी शुरू कर देंगी जहां जहां बीजेपी की सरकार है। आप नहीं तो श्री गणेश बीजेपी तो के करिए। प्रवक्ता इसको स्वीकार करें ना। बीजेपी तो हमेशा जातिगत जनगणना चलिए का विरोध प्रीति जी। करती है। घोषणा करो और कि दूसरी वहाँ बात मैं आपको बता दूं, कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप जहाँ पे आपकी सरकार है वहां पे उसी स्टेट में आप जातिगत जनगणना करवाइए। आप उसका घोषणा किए, डेट तय कीजिए और बिल्कुल बताइए कि हमने यहाँ पर किया है करके। आप चौहान बिल्कुल उसको- साहब आरोप लगते हैं। देश कपिल नहीं जी, चल- मैं आपको और सम्माननीय हमारी प्रीति स्वर्णकार जी दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस शासित राज्यों में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बकायदा नोटिफिकेशन हो रहे हैं, कमिटीज बन रही हैं और इस प्रक्रिया के लिए कांग्रेस आगे बढ़ गई है और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पहली प्राथमिकता में यह काम है। लेकिन सवाल इस बात का है कि केंद्र में भी मैनिफेस्टो में शामिल किया था। जब तक केंद्र सरकार इस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, अभी देखिए ये लॉलीपॉप इसलिए माना जाता है जिस तरह से भाजपा करती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी माताओं बहनों को पैसा देगी, नेशनल लेवल पे क्यों नहीं देगी? सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, हर महिला को सशक्तिकरण की आवश्यकता है। पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं को क्यों नहीं मातारी बंधन योजना, लाडली बहन का लाभ मिलना चाहिए? इस तरह की स्कीम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं भाजपा शासित राज्यों में इसका प्रचार प्रसार करते हैं, पूरे देश में क्यों नहीं करते हैं? तो इनकी दो मुही नीति इनकी रहती है, हमारी बहुत स्पष्ट नीति है। दूसरी बात मैं आपको जवाब दे दूं, जातिगत जनगणना के मामले में आज भी भाजपा बैकफुट पर है। वो कहीं भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि हम आगे करवाएंगे। तीसरी बात, जातिगत जनगणना को हमारे प्रदेश में जनता ने नहीं नकारा है। जनता ने हमें 35 सीटें देकर स्पष्ट बहुमत दिया है। ईडी, आईटी, सीबीआई और धार्मिक उन्माद के नाम पर ये चुनाव लड़ने वाले और 2-3 अरबपतियों का पैसा लगाकर चुनाव लड़ने वाले लोकतंत्र को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। फिर भी जनता ने हमें 35 सीटें। चौहान जी, जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। पहले शुरुआत आप कीजिए। प्रीति स्वर्णकार जी कुछ कह रही हैं, तो लेते हैं जी। प्रीति जी, मैं तो बस यही आग्रह करूंगी कि इनको मैदान में उतरना चाहिए। जातिगत जनगणना का एक मुद्दा लेकर के राहुल गांधी जी की दशा दिशा से देश नहीं चलने वाला। ये देश जनता का है। इसमें जो महापौर चुने जाएंगे, जो पार्षद चुने जाएंगे, जो नगर अध्यक्ष चुने जाएंगे, जितने भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वह एक अच्छे प्रतिनिधि का दायित्व पाएंगे जो जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, आप अपने जहां आपकी सत्ता है उस प्रदेश में आप लागू करिए, आप चालू करवाइए जातिगत समीकरण जनगणना को, आप वहां पर चालू करवाइए ना। तब बात क्या यहाँ का सोचेंगे सिर्फ उनकी दशा दिशा जैसे उन्होंने आदेशित कर दी, तो वैसा नहीं है कि उनके ऑर्डर देने पे वो चीज चालू हो जाएगी। आप अपना बताइए, 5 साल में छत्तीसगढ़ में कौन सा विकास हुआ, कौन सा रोड आज अच्छा बना हुआ है, कितने महीने बिजली रहती है, कितना दिन भर में अनिल बिजली जी जवाब दे दीजिए। फंड का घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, गोबर का घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, चावल का घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ। 5 साल में सिर्फ यही मुद्दे हैं। और अनिल नगर जी, निगम घोटालों की चुनाव- सरकार बता रही है प्रीति जी। तो जवाब अगर आप कहें और कपिल जी मौका दें तो जवाब मैं चाहिए, बिल्कुल मुझे दूंगा। जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में। हाँ, जी। घोटालों की बात यह है कि जो इंदिरा प्रियदर्शनी घोटालों से लेकर चिट फंड कंपनियों को इस प्रदेश में प्रश्रय देते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनका परिवार और इनके सारे मंत्री जिन प्रश्रय देते हैं चिट फंड कंपनियों का, उनका सैकड़ों करोड़ कांग्रेस लेके आती है। इन्होंने ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से चुनाव जरूर लड़ा और चरित्र हनन का भी प्रयास किया, लेकिन एक भी मंत्री पर एफआईआर नहीं कर पाए, एक भी कांग्रेस नेता पर कोई एफआईआर नहीं हुई। सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके चरित्र हनन करना, चुने हुए सरकारों को अस्थिर करना, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। जातिगत जनगणना में हम अडिग हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो यहां भाषण दे रही हैं उनको चुनौती दे रहा हूं। अरुण साहू जी खुद कह रहे हैं कि आरक्षण अभी जो है वो लागू नहीं होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग जो सिफारिश करेगा उसके हिसाब से होगा। और ये कह रही है पहले से आरक्षित है वैसा ही लागू होगा। तो पहले अरुण साहू जी ठीक कह रहे हैं या भाजपा की प्रवक्ता क्या कह रही हैं वो स्पष्ट करें।
ये स्पष्टता की बात एक लोकप्रिय चैनल पर ठीक नहीं है कपिल जी। अरुण साहू जी ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण हम नए सिरे से लागू कर सकते हैं आयोग की सिफारिशों पर, और ये कह रहे हैं आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। इनका कहना है कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ना पिछड़ा वर्ग को, ना दलितों को, ना आदिवासियों को। जो चुना जाएगा वही आरक्षित है, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, आपने भी लोकसभा चुनाव में चौहान जी बहुत गलत प्रचार प्रसार किया था कि अगर बीजेपी आती है, मोदी जी 400 पार करते हैं तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदला नहीं जाता, संशोधित होता, ये भी पता होगा जनता को, आपको भी पता होगा। चलिए खैर, नागेंद्र जी के पास रुक करूंगा। नागेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर जनता से सुझाव मांगने को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जनगणना की बात कर रही है, लेकिन जहां पर उनकी सरकारें, उनके गठबंधन की सरकारें हैं, वहां पर यह प्रक्रिया जो शुरुआत नहीं हुई है अभी तक, तो क्या लगता है कि इसको कैसे देखेंगे? क्या वास्तविकता में छत्तीसगढ़ के आम इंसान की, जनता की हितैषी कांग्रेस है इसलिए इस मुद्दे को उठा रही है, या इस मुद्दे के पीछे कांग्रेस का अपना लालच, सियासत और सीटें पंचायत और निकाय चुनाव में छुपा हुआ है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अपना अवसर आने पे रुख बदल जाता है, प्रायोरिटीज बदल जाती है, बिल्कुल वही दशा दिशा है। क्योंकि वो तमाम चीजें जो होनी चाहिए थी, कांग्रेस जब सत्ता में थी उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को बिल्कुल ताक पे रख दिया था। वो उस प्राथमिकता से काम नहीं कर पाए। संभवतः इसका असर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोनों में ही दिखा। और नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, इसके जो निर्णय जो थे, आपने देखा होगा कि प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा कांग्रेस के पक्ष में ही काफी रुझान था, लेकिन इसका भी फायदा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव जो है वो उतने ज्यादा प्रभावी नहीं होते, उसमें स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। आम जन जो है वो जनगणना को लेके, जाति की गणना को लेके, ये सारे वर्ग भेद को लेके क्या सोचती है, ये आम जन का अपना विचार होता है। वो चौपालों पे इन सब चीजों को लेके इस पे विचार मंथन करते हैं, और मुझे लगता है कि इसको लेके बहुत ज्यादा गंभीरता लोगों में नहीं दिखती। वो ज्यादातर यही सोचते हैं उनके पक्ष में क्या काम हो रहा है, विकास पे क्या काम हो रहा है, और जिन प्रदेशों में कांग्रेस है स्वाभाविक रूप से वहां पर वो करवाए और उसका एक सकारात्मक नजरिया दिखाए लोगों को कि इसको कराने से क्या फायदा हुआ। तो बिल्कुल सही बात है, पहले खुद अमल करें, इंप्लीमेंट करें, फिर दूसरों से कराने की कोशिश करें, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए, आप नागेंद्र जी इस मुद्दे का, इस चर्चा का हिस्सा बने। चौहान जी, आप भी इस चर्चा का हिस्सा बने। प्रीति स्वर्णकार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज हमने बात की है आरक्षण को लेकर जो छत्तीसगढ़ में सियासी बहस छिड़ी हुई है। इस सियासी बहस के मायने जो है पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कांग्रेस के इस बहस का जो है कितना फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आएगा या फिर बीजेपी को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।